Hello, Namaste, Sashikal, Salam Walaikum. This side Assistant Professor Minakshi Dwivedi, and you are watching Scholars Mantra. नेट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और ये है आपके सामने कट ऑफ। आप सभी लोगों ने कट ऑफ को बहुत बार देखा होगा और जिनका एक दो नंबर से रह गया उन्होंने तो बार बार देखा होगा कि ऐसी क्या गलती रह गई जो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है। और अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते। मतलब आप जो लास्ट ईयर्स के कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर्स के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही ये कट ऑफ आया है। मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले और अप्रोक्सीमेटली उसी की तरीके से ही कट ऑफ यहाँ पर हम आप देख सकते हैं। मैंने सारे ईयर्स को कंपेयर किया था। मैं दोबारा से आपको एक बार कंपेयर करके दिखा देती हूँ। अगर दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2019 में ये कट ऑफ गया था। दिस इज फॉर, अब मैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी और सभी कैटेगरीज के बारे में बात करूंगी। अगर यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी की बात करें तो ये 62.67 फॉर जेआरएफ, जिसमें से केवल 11 स्टूडेंट्स ने ही क्लियर किया था ओपन कैटेगरी में, और 52.67 फॉर यूजीसी नेट, जिसमें से 165 इन ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं बाकी सारी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। अगर आप दिसंबर 2020 की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में जो फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट में कट ऑफ गया था वो कट ऑफ कुछ इस तरीके से गया था, 156 फॉर जनरल एंड 178 फॉर जेएफ, जो कि बहुत डिफरेंस नहीं है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 51.67 के आसपास का ही कट ऑफ है। सेम विद दैट, अगर आप दिसंबर 2020 के बाद दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है 158 एंड 178, 142, 162, 136 एंड 158, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इस बार के कट ऑफ की दोबारा से। दिसंबर 2022 में जो कट ऑफ गया है वो गया है 158, जिसमें से 125 फॉर ओपन कैटेगरी एंड 184 फॉर जेआरएफ, जिसमें से 21 फॉर ओपन कैटेगरी जेआरएफ क्लियर किया। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो टोटल सभी कैटेगरीज को मिलाकर 408 स्टूडेंट्स ने नेट एग्जाम क्लियर किया है और 52 स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्लियर किया है। मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, 3% क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो, 3% क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, 6% क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप प्लीज़ इसके बारे में बात करिए। तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सो दैट आप भी क्लियर हो जाए कि 6% क्राइटेरिया ही फॉलो हो रहा है सारे ही सब्जेक्ट में। कोई हमारे साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है वो भी आप एक बार जाके देखिएगा उस वीडियो में। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर कि जो ये नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम अपीयर होते हैं नेट एग्जाम के लिए। और उसके बाद फिर दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशंस कि आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो एटलीस्ट ओपन कैटेगरी में 40% चाहिए ही चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मिलाकर 40% मिनिमम अगर आपके होंगे तभी आप 6% क्राइटेरिया में पहुंच पाएंगे। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 35 मिनिमम परसेंटेज आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के होने चाहिए, तभी आप जो कट ऑफ की कैटेगरी है उसमें जा पाएंगे। ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सारे ही कट ऑफ को एक बार कंप्लीट करके देखेंगे, कंपाइल करके देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि दिसंबर 2022 में जो रिजल्ट आया है वो बहुत ज्यादा डेविएट नहीं है। अगर इस ईयर को देखेंगे, मैं 2021 और 2022 का जो कट ऑफ है इट्स ऑलमोस्ट सेम। इट इज ऑलमोस्ट सेम। 2021 और 2022 का जो डेटा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। केवल अगर आप ओपन कैटेगरी में जेआरएफ की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा हाई हो गया है 61.33, अदरवाइज बाकी सारा कट ऑफ एकदम से सेम ही है। मतलब ये मान लीजिए कि 2021 का जो कट ऑफ था वही सेम 2022 का दे दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब इतने कट ऑफ के लिए आप कैसे एनालाइज करोगे
कि आपको कितने प्रतिशत मार्क्स लाने हैं सो दैट आप नेट एग्जाम क्लियर कर पाओ, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी अगर आप एग्जाम की तरफ जाते हैं तो भले ही आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कई बार कुछ कुछ कमियां रह जाती जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो में मैं वही कोशिश करूंगी आपको बताने की, सो दैट कि आप एग्जैक्टली आपको पता होगा कितने क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिलाकर। अगर हम यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट जो आपका रहने वाला है, मैं अभी फिलहाल ओपन कैटेगरी की बात करूंगी, उसके बाद मैं बाकी कैटेगरीज की भी बात करूंगी। तो आप यहां पर देख लीजिएगा कि इस बार जो आपका टारगेट होना चाहिए अगले एग्जाम के लिए, जो जून में होने वाला है 2023 में, तो देखेंगे आप यहां पर आपका जनरल कैटेगरी में जो यूजीसी नेट का टारगेट है वो होना चाहिए 55 अप्रोक्सीमेटली। अगर इतना टारगेट रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको टच कर पाएंगे। 52.66 दो बार कट ऑफ जा चुका है, तो डेफिनेटली 53 के अराउंड ही कट ऑफ होने वाला है। पर 53 को हम नहीं सोचेंगे, हम 55 को जरूर सोचेंगे यहाँ पर कि हमें मिनिमम टारगेट अपना 55 रखना है फॉर ओपन कैटेगरी यूजीसी नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए आपको कम से कम 65 कट ऑफ अपना टारगेट रखना पड़ेगा। इसके बाद ही अगर आप एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी के लिए जैसे आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि 44 कट ऑफ जा रहा है, बट 2019 में 45.33 कट ऑफ भी गया था। तो फिर भी हम इसको एक टारगेट रखेंगे अपना, तो हम यहाँ पर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अपना टारगेट जरूर रखें कि आपका टारगेट है 47 आपको नेट में लाने ही लाने हैं। उसके बाद अगर आप जेआरएफ के लिए सोच रहे हैं तो आपको 52 एटलीस्ट मार्क्स चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम ऊपर तो 49 है, क्योंकि अगर अगेन आई एम सेइंग कि 2019 में 52 कट ऑफ जा चुका है, तो इस बार भी जा सकता है, ठीक है, अगली बार भी जा सकता है। तो आप तैयार रहिए 52 के लिए। वो उतना अगर हार्ड वर्क करोगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से इसको एग्जाम को दे पाओगे, ठीक है। फिर अगर आप एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एसटी में देखेंगे आप कि आपको अप्रोक्सीमेटली 46% मिनिमम टारगेट अपना रखना पड़ेगा, और फॉर जेआरएफ आपको 50% टारगेट रखना पड़ेगा। मैं 2019 है उसके अकॉर्डिंग भी बात यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि 2019, 2020, 2021, 2022 चारों का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। सो दैट इज वाई हम 2019 में एक बहुत ही हाई कट ऑफ गया था तो उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, तो सो दैट हम अच्छे से तैयारी अपनी कर पाए। ओबीसी कैटेगरी अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी के लिए आपको 47 फॉर ओबीसी फॉर यूजीसी नेट कैटेगरी, एंड फॉर जेआरएफ आपको 55 का टारगेट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया है कि दिस इज योर टारगेट और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है एनी हाउ। इतना तो लाने ही पड़ेंगे तभी जाके आप सेटिस्फाई हो सकते हो। इसी के साथ ही जितने भी स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज सोच रहे हैं, तो आप वो भी ना सोचो, आप ये सोचो कि भाई 55% का टारगेट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 55 is your target for net and 65 is your target for JRF। तो इतना अगर आप टारगेट यहाँ पर अचीव करने के लिए कोशिश करोगे तो वो कैसे अचीव करोगे, 55% कैसे लाओगे, 65% कैसे लाओगे, तो वो थोड़ा एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आपको कितने प्रतिशत मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके सो अगर हम लोग यहाँ पर टारगेट की बात कर रहे हैं, फॉर मैं अभी यहाँ पे ओपन कैटेगरी की ही बात यहाँ पे करूंगी, तो 55 अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं भाई आपको 55 मार्क्स लाने हैं, तो 55 मार्क्स लाने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है जी। अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में अप्रोक्सीमेटली आपके 27 क्वेश्चन से ज्यादा आपके ठीक होने चाहिए। मतलब पेपर 1 में अगर आप 27 क्वेश्चंस इमेजिन कर रहे हो तो 27 क्वेश्चन से आप डेफिनेटली अपने जो टारगेट है वो जरूर अचीव कर पाओगे। तो 27 आपका टारगेट है फॉर पेपर 1, और अगर आप पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए आप ये मान लो कि आपको 57 से ऊपर ही मार्क्स लाने।
अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की बात करोगे तो आप पेपर 1 पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हो। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में कई बार एग्जाम डिफिकल्ट आता है, सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो पाते। तो अब मैं आपके लिए यूजीसी नेट के लिए टारगेट रख रही हूँ 57 फॉर पेपर 2, एंड पेपर 1 के लिए आप हार्ड वर्क कर सकते हो, पेपर 1 के लिए आप ज्यादा डिपेंड हो सकते हो। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो इतना भी ज्यादा नहीं है, हम कवर कर लेते हैं। 2 महीने चाहिए आपको पेपर 1 के लिए, बट 4-5 महीने चाहिए आपको पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पेपर 1 आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फोकस करने के लिए। तो इतने अगर आपके मार्क्स, इतने अगर आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं 57 इन पेपर 2 एंड 27 इन पेपर 1, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 56% अचीव कर लोगे। तो ये आपको टारगेट ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कितना करना है। तो पेपर 1 में 27 क्वेश्चंस कैसे लाओगे? अब उसके लिए भी आप पेपर 1 में जो यूनिट्स हैं उसमें देखो कि 10 यूनिट्स में से आपके लिए नंबर्स जिसमें आप ला सकते हो वो यूनिट्स कौन सी हैं, कौन सी यूनिट्स ऐसे जिसमें आपकी कमांड है, जिसको आप में और कमांड इंक्रीज करनी है, जिसमें से आपका एक नंबर नहीं कट सकता। 27 नंबर लाना पेपर 1 में कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से प्लानिंग वाइज तैयारी करी तो। पेपर 2 में भी देखेंगे आप यहाँ पर तो 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स मान लीजिए कि 12 to 13 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। 12 to 13 सब्जेक्ट्स में कमांड पकड़ बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज वाई हम ये कर सकते हैं कि 70% जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अच्छे से कमांड बना ले, जो कि पॉसिबल हो सकता है। जो 30% है उसको ऑन एन एवरेज एटलीस्ट लेकर आए, सो दैट हमारे जो मार्क्स है वो अच्छे बन पाए। तो उस हिसाब से अगर प्लानिंग करेंगे, और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आप ज्यादा कमांड बना सकते हैं अपनी, जिनको आप ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो वो जरूर देखिएगा। तो 55% की बात अगर कर रहे हैं तो पेपर 1 में अगर आप 27 ले आते हैं, पेपर 2 में 57 के ऊपर अगर ले आते हैं तो 56% आपके पक्का बन जाएंगे। वहीं पर अगर आप जेआरएफ की बात कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए आपको पेपर 1 में कम से कम आपको 35 क्वेश्चन से ऊपर लाने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया जो आपको अपने लिए टारगेट रखना है कि भाई पेपर 1 में मुझे 35 तो एटलीस्ट लाने ही पड़ेंगे। और पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में भी आपको 60 क्वेश्चंस के ऊपर आपको क्लियर करने पड़ेंगे। और अगर आपके इतने क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगर हम टारगेट लगाए तो 200 का टारगेट लगाते हैं फॉर जेआरएफ, क्योंकि मिनिमम इतना आपको रखना पड़ेगा अपने लिए। तो 200 का अगर आप टारगेट रखते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि 300 टोटल जो मार्क्स है वो है यहाँ पर। तो 200 नंबर अगर आपके आते हैं 300 में से, तो ये मान लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली 66.66% आप यहाँ पर अचीव कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और ये आपका टारगेट है, अगर ये टारगेट है तो डेफिनेटली 63-64 तो आपके आ ही जाएंगे, जो कि टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करें तो ये तैयारी अगर आप रखेंगे अपने लिए। अब पेपर 1 के लिए 35 मार्क्स के लिए आप 10 सब्जेक्ट में से किन के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, कहां से आपके स्कोर ज्यादा अच्छे से बन सकते हैं, कौन सी पिछली बार ऐसी गलती कर दी थी जो इस बार आपको नहीं दोहरानी है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप ये नंबर अचीव कर लेंगे। तो मेरा आपको यही, इस वीडियो के थ्रू यही पर्पज था बताने का कि आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी तैयारी शुरू कर दें। दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी जो कि आप जरूर फॉलो करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे हमारे साथ, तो हम उसके लिए आपके लिए जरूर वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग और भी मैंने प्लानिंग एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, बेल आइकन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने वहां पर बताया है कि इस बार जो नेट एग्जाम है, इस बार नेट एग्जाम में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या प्लानिंग रहेगी, बहुत अच्छे से वीडियो वो तैयार किया था, वो जरूर एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा क्लासेस के अकॉर्डिंग। और एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच नंबर 8 अभी चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो वो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं नेट एग्जाम को लेकर, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग और प्रॉपर मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासेस कराई जाती हैं, सो दैट आप मैक्स टू मैक्स अपने मार्क्स ले सके
आपकी हार्ड वर्क मेरे हार्ड वर्क को मिलाकर डेफिनेटली हम एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। इस बार का हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया है। अप्रोक्सीमेटली 23 स्टूडेंट्स ने नेट एग्जाम क्लियर किया है, जो कि फिजिकल एजुकेशन में काफी अच्छा नंबर रहता है। बाकी यस, इसी के साथ ही हम फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्कॉलर्स मंत्रा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।